संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में पतिव्रता स्त्री और कौशिक ब्राह्मण का संवाद। धुंधुमार की कथा सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से कहा, भगवान, अब मैं आपसे पतिव्रता स्त्रियों के सूक्ष्म धर्म और उनके महात्म्य की कथा सुनना चाहता हूँ। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा करने वाले बालक और पतिव्रत्य का पालन करने वाली स्त्रियां, ये सब के लिए आदरणीय हैं। स्त्रियां सदाचार की रक्षा करती हुई अपने पति को देवता मानकर जिस आदर भाव से उनकी सेवा करती हैं, वे कोई आसान काम नहीं है। इसी प्रकार माता पिता की सेवा की भी बहुत बड़ी महिमा है। स्त्रियां तो बाल्यकाल में माता पिता की और विवाह के पश्चात पति देव की बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवा करती हैं। उनका धर्म बड़ा ही कठिन है। उससे कठिन मुझे कोई और धर्म दिखाई नहीं देता। इसलिए मुनिवर, आज आप मुझे पतिव्रताओं के महात्म्य की कथा सुनाइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, सती स्त्रियां पति की सेवा से स्वर्ग लोक पर विजय पाती हैं तथा माता पिता की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने वाला पुत्र इस संसार में सुयश और सनातन धर्म का विस्तार करके अंत में उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। इसी प्रकरण को लेकर मैं आगे की बात कहूंगा। पहले पतिव्रता के महत्व धर्म का वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और तपस्वी था। उसने अंगों सहित वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया था। एक दिन की बात है, वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहा था। उसी समय उस वृक्ष के ऊपर एक बगली बैठी हुई थी। उसने ब्राह्मण देवता के ऊपर वीट कर दी। ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठा और बगली का अनिष्ट चिंतन करते हुए उसकी ओर देखने लगा। बेचारी चिड़िया पेड़ से गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बगली को देखकर ब्राह्मण के हृदय में दया का संचार हुआ और उसे अपने इस कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसके मुंह से निकल पड़ा, ओह, आज मैंने क्रोध के वशीभूत होकर कैसा अनुचित कार्य कर डाला। इस प्रकार बारंबार पछताकर वह ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए गया। उस गांव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे, उन्हीं के घरों पर भिक्षा मांगता हुआ वह एक ऐसे घर पर जा पहुंचा जहां पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। द्वार पर जाकर बोला, भिक्षा देना। माई भीतर से एक स्त्री ने कहा, ठहरो बाबा, अभी लाती हूं। वह स्त्री अपने घर के जूठे बर्तन साफ कर रही थी। ज्यों ही वह उस काम से निवृत्त हुई, उसके पति घर पर आ गए। वे बहुत भूखे थे। पति को आया देखकर स्त्री को बाहर खड़े हुए ब्राह्मण की याद नहीं रही। वह उनकी सेवा में जुट गई। पानी लाकर उसने पति के पैर धोए, हाथ मुंह धुलाया, बैठने को आसन देकर एक पात्र में सुंदर स्वादिष्ट भोजन परोस कर लाई और जीवने के लिए सामने रख दिया। युधिष्ठिर, वह स्त्री प्रतिदिन पति को भोजन कराकर उसके उच्छिष्ट को प्रसाद समझकर बड़े प्रेम से भोजन करती थी। पति को ही अपना देवता मानती थी और स्वामी के विचार के अनुकूल ही आचरण करती थी। वह कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती थी। अपने हृदय की समस्त भावनाएं संपूर्ण प्रेम पति के चरणों में चढ़ाकर वह अनन्य भाव से उनकी सेवा में लगी रहती थी। सदाचार का पालन उसके जीवन का अंग था। उसका शीर भी शुद्ध था और हृदय भी। वह घर के काम काज में कुशल थी। कुटुंब में रहने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष का हित चाहती थी और पति के हित साधन का उसे सदा ही ध्यान रहता। देवता की पूजा, अतिथि का सत्कार, सेवकों का भरण पोषण और सास ससुर की सेवा, इनमें कभी असावधानी नहीं करती थी। अपने मन और इंद्रियों पर उसका पूरा अधिकार था। पति की सेवा करते करते उसे भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद आई। पति की सेवा का तत्कालीन कार्य पूर्ण हो ही चुका था। वह भिक्षा लेकर बड़े संकोच से ब्राह्मण के निकट गई। ब्राह्मण झला मुना खड़ा था। देखते ही बोला, देवी, जब तुम्हें देर ही करनी थी तो ठहरो बाबा कहकर मुझे रोका क्यों? मुझे जाने क्यों नहीं दिया? ब्राह्मण को क्रोध से जलते देखकर उस सती ने बड़ी शांति से कहा, पंडित बाबा, क्षमा करो। मेरे सबसे महान देवता मेरे पति हैं। वे भूखे प्यासे थके मांदे घर पर आए थे। उन्हें छोड़कर कैसे आती? उनकी ही सेवा टहल में लग गई। ब्राह्मण बोला, क्या कहा?
ब्राह्मण बड़े नहीं हैं, पति ही सबसे बड़ा है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी तुम ब्राह्मणों का अपमान कर रही हो। इंद्र भी ब्राह्मण के सामने सिर झुकाते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। क्या तुम ब्राह्मणों को नहीं जानती? कभी बड़े बूढ़ों से भी नहीं सुना? अरे ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे चाहे तो इस पृथ्वी को भी जलाकर खाक कर सकते हैं। सती स्त्री ने कहा, तपस्वी बाबा, क्रोध मत कीजिए। मैं वह बगुली चिड़िया नहीं हूं। मेरी ओर यूं लाल लाल आंखें करके क्या देखते हैं? आप कुपित होकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती। ब्राह्मण तो देवता के समान होते हैं। आपका अपराध मुझसे हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं ब्राह्मणों के तेज से अपरिचित नहीं हूँ, उनके महान सौभाग्य को भी जानती हूँ। ब्राह्मणों के ही क्रोध का फल है कि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं रहा। ये महान तपस्वी और शुद्ध अंतःकरण मुनिजन ही थे, जिनकी क्रोध अग्नि आज भी दंडकारण्य में नहीं बुझती। ब्राह्मणों के ही तिरस्कार से वातापी राक्षस अगस्त के पेट में जाकर पच गया था। महात्मा ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत बड़ा सुना गया है। महात्माओं का क्रोध और प्रसाद दोनों ही महान हैं। इस समय मुझसे जो आपकी उपेक्षा हुई है, उसके लिए आप क्षमा करें। मुझे तो पति की सेवा से जिस धर्म का पालन होता है वही अधिक पसंद है। देवताओं में भी मेरे लिए पति ही सबसे बड़े देवता हैं। मैं तो सामान्य रूप से इस पतिव्रत्य धर्म का ही पालन करती हूँ। ब्राह्मण देवता, इस पति सेवा का फल भी आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। आपने कुपित होकर बगली पक्षी को दग्ध किया था, यह बात मुझे मालूम हो गई। बाबा, मनुष्यों का एक बहुत बड़ा शत्रु है जो उसके शीर में ही रहता है, उसका नाम है क्रोध। जो क्रोध और मोह को जीत ले और जो सदा सत्य भाषण करे, गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न रखे और किसी के द्वारा मार खाकर भी उसे नहीं मारे, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके पितृ भाव से धर्म और सेधाय में लगा रहे, जिसने काम को जीत लिया है वही देवताओं के मत में ब्राह्मण है। जिस धर्मज्ञ और मनस्वी पुरुष का संपूर्ण जगत के प्रति आत्म भाव है और सभी धर्मों पर अनुराग है, जो यजन याजन अध्ययन अध्यापन आदि ब्राह्मणोचित कर्मों को करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करता रहता है, ब्रह्मचर्य अवस्था में जो सदा वेदों का अध्ययन करता है, जिसके नित्य श्रद्धाएं में कभी भूल नहीं होती, उसी को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मणों के लिए जो कल्याणकारी धर्म है उसी का उनके समक्ष वर्णन करना उचित है। इसलिए मैं आपके सामने ये बात कह रही हूं। ब्राह्मण सत्यवादी होते हैं, उनका मन कभी असत्य में नहीं लगता। ब्राह्मण के लिए स्वाध्याय, दम, सरल भाव और सत्य भाषण ये परम धर्म बतलाया गया है। यद्यपि धर्म का स्वरूप समझने में कुछ कठिन है, तथापि वह सत्य में प्रतिष्ठित है। वृद्ध पुरुष कहते हैं, धर्म के विषय में वेद ही प्रमाण है। वेद से ही धर्म का ज्ञान होता है, तथापि धर्म का स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है। केवल वेद पढ़ने से उनका यथार्थ रूप प्रकट हो ही जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मेरा तो यह विचार है कि अभी आपको धर्म का यथार्थ तत्व ज्ञात नहीं हुआ है। ब्राह्मण देव, यदि परम धर्म क्या है ये आप जानना चाहते हैं तो मिथिलापुरी में जाकर माता पिता के भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय धर्मव्याध से पूछिए। वे आपको धर्म का तत्व समझा देगा। भगवान आपका मंगल करें। अब आपकी जहां इच्छा हो वहां पधारें। यदि मेरे मुख से कोई अनुचित बात निकल गई हो तो क्षमा करें, क्योंकि स्त्रियों पर सभी दया करते हैं। ब्राह्मण बोला, देवी तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा क्रोध अब दूर हो चुका है। तुमने मुझे जो उपालंब दिया है ये मेरे लिए चेतावनी ही है। इससे मेरा बड़ा कल्याण होने वाला है। तुम्हारा भला हो। अब मैं मिथिला जाऊंगा और अपना कार्य सिद्ध करूंगा। मार्कंडे जी कहते हैं, उस पतिव्रता की बातें सुनकर कौशिक ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने क्रोध का स्मरण करके वह अपराधी की भांति अपने को धिक्कारने लगा।
फिर धर्म की सूक्ष्म गति पर विचार करके उसने मन ही मन ये निश्चय किया कि मुझे उस सती के कहने पर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। अतः मैं अवश्य मिथिला जाऊंगा और उस धर्मात्मा व्यास से मिलकर धर्म संबंधी प्रश्न करूंगा। इस प्रकार विचार करके मैं कौतूहलवश मिथिलापुरी को चल दिया। रास्ते में उसे अनेकों जंगल, गांव और नगर पार करने पड़े। जाते जाते वह राजा जनक से सुरक्षित मिथिलापुरी में पहुंच गया। उस नगर की शोभा बड़ी सुंदर थी। उसमें धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों का निवास था और अनेकों स्थानों पर यज्ञ तथा धर्म संबंधी महान उत्सव हो रहे थे। कौशिक ब्राह्मण उस नगर में पहुंचकर सब और घूमने और धर्म व्याध का पता लगाने लगा। एक स्थान पर जाकर उसने पूछा तो ब्राह्मणों ने उसे उसका स्थान बता दिया। वहां जाकर देखा कि धर्मव्याध कसाई खाने में बैठकर मांस बेच रहा है। ब्राह्मण एकांत में जाकर बैठ गया। व्याध को यह मालूम हो गया कि कोई ब्राह्मण मुझसे मिलने के लिए आए हैं। अतः वह शीघ्र ब्राह्मण के समीप आया और बोला, भगवान, आपके चरणों में प्रणाम है। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं ही वह व्याध हूं जिसे ढूंढते हुए आपने यहां तक आने का कष्ट किया है। आपका भला हो, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? ये तो मैं जानता हूं कि आप कैसे यहां पधारे हैं। उस प्रतिव्रता स्त्री ने ही आपको मिथिला में भेजा है। व्याध की बात सुनकर ब्राह्मण बड़े विस्मय में पड़ा और मन ही मन सोचने लगा, ये दूसरा आश्चर्य देखने को मिला। व्याध ने कहा, यह स्थान आपके योग्य नहीं है। यदि स्वीकार करें तो हम दोनों घर पर चलें। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। फिर आगे आगे ब्राह्मण चला और पीछे पीछे व्याध। घर पर पहुंचकर धर्मव्याध ने ब्राह्मण देवता के पैर धोकर बैठने को आसन दिया। उस पर बैठकर उसने व्याध से कहा, हे तात, यह मांस बेचने का काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बड़ा क्लेश हो रहा है। व्याध बोला, विप्रवर, मैंने ये काम अपनी इच्छा से नहीं उठाया है। यह धंधा मेरे कुल में दादा परदादों के समय से चला आ रहा है। स्वयं मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो धर्म के विपरीत हो। सावधानी के साथ बूढ़े माँ बाप की सेवा करता हूं, सत्य बोलता हूं, किसी की निंदा नहीं करता हूं, यथाशक्ति दान भी देता हूं और देवता, अतिथि तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से अपनी जीविका चलाता हूं। शूद्र का कर्तव्य है सेवा, वैश्य का कर्म है खेती करना और युद्ध करना। क्षत्रियों का कर्तव्य बताया गया है ब्रह्मचर्य का पालन, तपस्या, वेद अध्ययन तथा सत्य भाषण। यह ब्राह्मण के साथ ही पालन करने योग्य धर्म है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपने अपने धर्मों का पालन में लगी हुई प्रजा का धर्म पूर्वक शासन करे तथा जो लोग धर्म से गिर गए हों उन्हें पुनः धर्म पालन में लगावे। ब्राह्मण, यहां राजा जनक के राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो धर्म के विरुद्ध आचरण करे। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। यह राजा जनक दुराचारी को, धर्म के विरुद्ध चलने वाले को वह अपना पुत्र ही क्यों ना हो, कठोर दंड देते हैं। अतः आप मुझसे या किसी और मिथिलावासी में अधर्म की आशंका मत करें। मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता। दूसरों के मारे हुए सूअर और भैंसों का मांस बेचता हूं, फिर भी मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। ऋतुकाल प्राप्त होने पर ही स्त्री का संग करता हूं। दिन में सदा ही उपवास और रात्रि में भोजन करता हूं। कुछ लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग निंदा, परंतु मैं उन सबको सद्व्यवहार से प्रसन्न रखता हूं। द्वंद्वों को सहन करना, धर्म में दृढ़ रहना, सब प्राणियों का योग्यता के अनुसार सम्मान करना, ये मानवोचित गुण मनुष्य में त्याग के बिना नहीं आते हैं। व्यर्थ का विवाद छोड़कर बिना कहे दूसरों का भला करना चाहिए। किसी कामना से, क्रोध से या द्वेषवश धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष से फूल ना उठे। अपने मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख नहीं माने। आर्थिक संकट आ पड़ने पर घबराए नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म ना छोड़ें।
यदि एक बार भूल से धर्म के विपरीत कोई काम हो जाए तो पुनः दोबारा वे काम नहीं करें। जो विचार करने पर अपने और दूसरों के लिए कल्याणकारी प्रतीत हो उसी काम में अपने को लगाना चाहिए। बुराई करने वाले के प्रति बदले में भी बुराई नहीं करें। अपनी साधुता कभी नहीं छोड़ें। जो दूसरों की बुराई करना चाहता है वह पापी अपने आप नष्ट हो जाता है। जो पितृभाव से रहने वाले धर्मात्मा पुरुषों के कर्म को अधर्म बताकर उनकी हंसी उड़ाते हैं वे श्रद्धाहीन मनुष्य नाश को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य धौंकनी के समान व्यर्थ फूले रहते हैं। वास्तव में उनमें पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं होता। जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर कर्म कभी नहीं करूंगा ऐसा दृढ़ संकल्प कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पाप से भी बच जाता है। लोभ ही पाप का घर है। लोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार करते हैं। पापी पुरुष ऊपर से धर्म का जाल फैलाए रहते हैं। जैसे तिनकों से ढका हुआ कुआं हो वैसे ही इनके धर्म की आड़ में पाप रहता है। इनमें इंद्रिय संयम, बाहरी पवित्रता और धर्म संबंधी बातचीत ये सब हो जाते तो होते हैं किंतु धर्मात्मा पुरुषों का सशिष्टाचार नहीं होता। मार्कंडेय जी कहते हैं धर्मव्याध का उपयुक्त उपदेश सुनकर कौशिक ब्राह्मण ने उनसे पूछा, नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्ट पुरुषों के आचार का ज्ञान कैसे हो? तुम्हें मुझसे शिष्टों के व्यवहार का यथार्थ रीति से वर्णन करो। व्याध बोला, ब्राह्मण, यज्ञ, तप, दान, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण ये 5 बातें शिष्ट पुरुषों के व्यवहार में सदा रहती हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, दंभ और उद्दंडता इन दुर्गुणों को जीत लेते हैं, कभी इनके वश में नहीं होते, वे ही उत्तम कहलाते हैं और उनका भी शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। वे सदा ही यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, कभी मनमाना आचरण नहीं करते। सदाचार का निरंतर पालन करना शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। शिष्टाचारी पुरुषों में गुरु की सेवा, क्रोध का अभाव, सत्य भाषण और दान ये 4 सद्गुण अवश्य होते हैं। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। ये त्याग शिष्ट पुरुषों में सदा विद्यमान रहता है। जो शिष्ट हैं वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। इसलिए हे प्यारे, तुम धर्म की मर्यादा भंग करने वाले नास्तिक, पापी और निर्दयी पुरुषों का संग छोड़ दो। सदा धार्मिक पुरुषों की सेवा में रहो। ये शीर एक नदी है, 5 इंद्रियां इसमें जल हैं, काम और लोभ रूपी मगर इसके भीतर भरे पड़े हैं। जन्म मरम के दुर्गम प्रदेश में ये नदी बह रही है। तुम धैर्य की नाव पर बैठो और इसके दुर्गम स्थानों, जन्म आदि क्लेशों को पार कर जाओ। जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़े पर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुषों में ही क्रमशः संचित किया हुआ कर्म और ज्ञान रूप महान धर्म भली भांति प्रकाशित होता है। अहिंसा और सत्य, इनसे ही संपूर्ण जीवों का कल्याण होता है। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु उसकी प्रतिष्ठा है सत्य में। सत्य के आधार पर ही श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं। इसलिए सत्य ही गौरव की वस्तु है। न्याय युक्त कर्मों का आरंभ धर्म कहा गया है। इसके विपरीत जो अनाचार है उसे ही शिष्ट पुरुष अधर्म बताते हैं। जो क्रोध और निंदा नहीं करते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्या का भाव नहीं है, जो मन पर काबू रखने वाले और सरल स्वभाव के पुरुष हैं, उन्हें शिष्टाचारी कहते हैं। उनमें सत्य गुण की वृद्धि होती है, जिनका पालन दूसरों को कठिन प्रतीत होता है। ऐसे सदाचारों का भी वे सुगमता पूर्वक पालन करते हैं। अपने सत्कर्मों के कारण ही उनका सर्वत्र आदर होता है। उनके हाथ से कभी हिंसा आदि घोर कर्म नहीं होते। सदाचार पुराने जमाने से चला आ रहा है। ये सनातन धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। सबसे प्रधान धर्म तो वह है जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं। दूसरा वह है जिसका वर्णन धर्म शास्त्रों में हुआ है। तीसरा धर्म है संत पुरुषों का आचरण। इस प्रकार ये धर्म के 3 लक्षण हैं: विद्याओं में पारंगत होना,
तीर्थों में स्नान करना तथा क्षमा, सत्य, कोमलता और पवित्रता आदि सद्गुणों का संचय शिष्ट पुरुषों के ही आचार में देखा जाता है, जो सब पर दया करते हैं, किसी का भी जी नहीं दुखाते, कभी कठोर वचन नहीं बोलते। वे ही संत या शिष्ट पुरुष हैं जिन्हें शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम का ज्ञान है, जो न्यायप्रिय, सद्गुणी, संपूर्ण जगत के हितैषी और सदा सन्मार्ग पर चलने वाले हैं। वे सज्जन पुरुष ही श्रेष्ठ, उनका दान करने का स्वभाव होता है। वे किसी भी वस्तु को पहले और सबको बांटकर पीछे स्वीकार करते हैं तथा दीन दुखियों पर सदा उनकी कृपा रहती है। स्त्री और सेवकों को कष्ट ना हो, इसके लिए भी वे सदा सावधान रहते हैं और उन्हें अपनी शक्ति से अधिक धन आदि देते रहते हैं। वे सदा सत्पुरुषों का संग करते हैं। संसार में जीवन निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्मा का कल्याण किस प्रकार हो, इन सब बातों पर उनकी दृष्टि रहती है। अहिंसा, सत्य, क्रूरता का अभाव, कोमलता, द्रोह और अहंकार का त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, बुद्धि, धैर्य, जीवदया, कामना एवं द्वेष का अभाव, ये सब शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। इनमें भी प्रधानता 3 की है। किसी से द्रोह नहीं करें, दान करता रहें और सत्य बोलें, शांति, संतोष और मीठे वचन, ये भी शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। इस प्रकार शिष्टों के आचार व्यवहार का पालन करने वाले मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार जैसा मैंने सुना है और जाना है, उसके अनुसार शिष्टों के आचार का तुमसे वर्णन किया है। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्मव्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा, वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद प्रमाण है। यह बात बिल्कुल ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। इसके अनेकों भेद, अनेकों शाखाएं हैं। वेद में सत्य को धर्म, असत्य को अधर्म बताया गया है, परंतु यदि किसी के प्राणों का संकट उपस्थित हो और वहां असत्य भाषण से उसके प्राण बच जाते हों, तो उस अवसर पर असत्य बोलना धर्म हो जाता है। यहाँ असत्य से ही सत्य का काम निकलता है। ऐसे समय में सत्य बोलने से असत्य का ही फल होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिससे परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, वह ऊपर से असत्य दिखने पर भी वास्तव में सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो, दूसरे के प्राण जाते हों, वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखो तो धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म दिखाई देती है। मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। यदि उसे बुरे कर्मों का फल स्वरूप प्रतिकूल दशा प्राप्त होती है, दुख आ पड़ते हैं, तो वह देवताओं की निंदा करता है, ईश्वर को कोसता है, परंतु ज्ञानवश अपने कर्मों के परिणाम पर उसका ध्यान नहीं जाता। मूर्ख, कपटी और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही सुख दुख के चक्कर में पड़ा रहता है। उसकी बुद्धि, सुंदर शिक्षा और पुरुषार्थ कोई भी उसे उस चक्कर से बचा नहीं सकते। यदि पुरुषार्थ का फल पराधीन नहीं होता, तो जिसकी जो इच्छा होती उसे ही प्राप्त कर लेता। परंतु देखा यह जा रहा है कि बड़े बड़े संयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं, तो भी उन्हें इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता। तथा दूसरा मनुष्य जो जीवों की हिंसा करता है और सदा लोगों को ठगता ही रहता है, मौत से जिंदगी बिता रहा है। कोई बिना उद्योग के ही अपार संपत्ति का स्वामी हो जाता है और किसी को दिन भर काम करने पर मजदूरी भी नसीब नहीं होती। कितने ही दीन मनुष्य पुत्र के लिए तपस्या करते हैं, देवताओं को पूजते हैं, किंतु उनके बालक पैदा होकर कुल में कलंक लगाने वाले निकल जाते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो अपने पिता के कमाए हुए धन धान्य तथा प्रचुर भोग विलास के साधनों के साथ जन्म लेते हैं और लौकिक मंगलाचार में ही इनका जन्म होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य को जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के ही फल हैं। जैसे बहेलिए छोटे मृगों को कष्ट देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और व्याधियां जीवों को पीड़ा देती रहती हैं। भोग पूरा होने पर औषधों का संग्रह रखने वाले चिकित्सा कुशल वैद्य उन रोगों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे बधिक मृगों को भगा देते हैं। परिवार,
ये तो तुम भी देखते हो कि जिनके पास भोजन का भंडार भरा पड़ा है वे प्रायः संग्रहणी से कष्ट पा रहे हैं, उसे खा नहीं सकते। दूसरी ओर जिनकी भुजाओं में बल है, जो स्वस्थ और शक्तिशाली हैं, वे अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं। बड़ी कठिनता से उनके पेट में कुछ जा पाता है। इस प्रकार ये संसार असहाय है और मोह शोक में डूबा हुआ है। कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़कर निरंतर उसकी आदि व्याधि रूप प्रचंड तरंगों के थपेड़े सह रहा है। यदि जीव फल भोगने में स्वतंत्र होता तो कोई मरता न बूढ़ा होता। सभी मनचाही कामनाओं को प्राप्त कर लेते। अप्रिय की प्राप्ति तो किसी को होती ही नहीं। देखा जा रहा है कि जगत में सभी लोग सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और इसके लिए यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, किंतु वैसा होता नहीं। बहुत से मनुष्य एक ही नक्षत्र और लगन में उत्पन्न होते हैं, परंतु पृथक पृथक कर्मों का संग्रह होने के कारण फल की प्राप्ति में महान अंतर हो जाता है। कहाँ तक कहा जाए, नित्य अपने उपयोग में आने वाली वस्तु पर भी किसी का अधिकार नहीं है। श्रुति के अनुसार ये जीवात्मा सनातन है और संपूर्ण प्राणियों का शीर नाशवान है। शीर पर आघात करने से शीर का तो नाश हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता है। कर्म बंधन में बंधा हुआ फिर दूसरे शीर में प्रविष्ट हो जाता है। कौशिक ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे कर्मवेताओं में श्रेष्ठ, जीव सनातन कैसे है? इस विषय को मैं ठीक ठीक समझना चाहता हूं। तो धर्मव्याध ने कहा, देह का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता। मूर्ख मनुष्य जो कहते हैं कि जीव मरता है, सो उनका ये कथन मिथ्या है। जीव तो इस शीर को छोड़कर दूसरे शीर में चला जाता है। शीर के पांचों तत्वों का पृथक पृथक 5 भूतों में मिल जाना ही उनका नाश कहलाता है। इस जगत में मनुष्य के किए हुए कर्मों को दूसरा कोई नहीं भोगता। उसने जो कुछ कर्म किया है उसे वह स्वयं ही भोगेगा। किसी किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता। पवित्र आत्मा मनुष्य पुण्य कर्मों का आचरण करते हैं और नीच पुरुष पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे कर्म मनुष्य का अनुसरण करते हैं और उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म लेता है। तो ब्राह्मण बोला, जीव दूसरी योनि में कैसे जन्म लेता है? पाप और पुण्य से उसका संबंध किस प्रकार होता है? और पुण्य में तथा पाप में योनियों की प्राप्ति उसे किस प्रकार होती है? तो धर्मव्याध ने कहा, जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार शुभ कर्मों के अनुसार उत्तम योनियों में और पाप कर्मों के अनुसार अधम योनियों में जन्म ग्रहण करता है, उसका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूं। केवल शुभ कर्मों का संयोग होने से जीव को देवत्व की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों का मिश्रण होने पर वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मोह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से पशु पक्षी आदि योनियों में जाना पड़ता है और पापी मनुष्य नरक में पड़ता है। वह जन्म मरण और वृद्धावस्था के दुखों से सदा पीड़ित होता रहता है। अपने ही पापों के कारण से बारंबार संसार के क्लेश भोगने पड़ते हैं। कर्म बंधन में बंधे हुए जीव हजारों प्रकार की तिर्यक योनियों और नरकों में चक्कर लगाया करते हैं। मृत्यु के पश्चात पाप कर्मों से दुख प्राप्त होता है और उस दुख का भोग करने के लिए ही यह जीव नीच जाति में जन्म लेता है। वहां फिर नए नए बहुत से पाप कर्म कर बैठता है, जिसके कारण कुपथ्य खा लेने वाले रोगी की तरह उसे पुनः नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार यद्यपि वह निरंतर दुख उठाता रहता है, तथापि अपने को दुखी नहीं मानता। दुख को ही सुख समझने लगता है। जब तक बंधन में डालने वाला कर्मों का भोग पूरा नहीं होता और नए नए कर्म बनते रहते हैं, तब तक अनेकों कष्टों को सहन करता हुआ वह चक्र की तरह इस संसार में चक्कर लगाता रहता है। जब बंधन कारक कर्मों के भोग पूर्ण हो जाते हैं और सत्कर्मों के द्वारा उसमें शुद्धि भी आ जाती है, तब वह तप और योग का आरंभ करता है। अतः पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, जहां जाकर वह शोक में नहीं पड़ता। पाप करने वाले मनुष्य को पाप की आदत हो जाती है, फिर उसके पाप का अंत नहीं होता। इसलिए पुण्य करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। पाप का तो त्याग ही उचित है। जो संस्कार संपन्न जितेंद्रिय पवित्र तथा मन पर काबू रखने वाला है, उस बुद्धिमान पुरुष को दोनों ही लोकों में सुख की प्राप्ति होती है।
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह सत्पुरुषों के धर्म का पालन करे और शिष्टों के ही समान बर्ताव करे, संसार में जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचे, ऐसी वृत्ति से जीविका चलावे। अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करे, जिससे कर्मों का मिश्रण ना होने पावे। बुद्धिमान पुरुष धर्म से ही आनंद मानता है, धर्म का ही आश्रय ग्रहण करता है और धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा धर्म का ही मूल सींचता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है, उसका चित्त स्वच्छ एवं प्रसन्न हो जाता है तथा मित्रजनों से संतुष्ट होकर वह इस लोक और परलोक में भी आनंदित होता है। धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सभी प्रकार के विशेष सुख तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है। यह स्थिति उसके धर्म का ही फल माना जाता है। धर्म के फल रूप से सांसारिक सुखों को पाकर जिसे तृप्ति या संतोष नहीं होता, वह ज्ञान दृष्टि के कारण वैराग्य को प्राप्त होता है। बुद्धि के नेत्रों से देखने वाला मनुष्य राग, द्वेष आदि दोषों से युक्त नहीं होता। वह विरक्त तो पूर्ण हो जाता है पर धर्म का परित्याग नहीं करता। संपूर्ण जगत को नाशवान समझकर वह सबको ही त्यागने का प्रयत्न करता है। तत्पश्चात प्रारब्ध के भरोसे न बैठकर वह उचित उपाय से मुक्ति के लिए उद्योग करता है। इस प्रकार वैराग्य को प्राप्त होकर वह पाप कर्मों का परित्याग करता है, फिर धार्मिक होकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीव के कल्याण का साधन है तप, और तप का मूल है शम और दम, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। उस तप के द्वारा मनुष्य अपनी सभी मनवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता है। इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और शम दम, इनके द्वारा मनुष्य मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण ने प्रश्न किया, धर्मात्मन, इंद्रियां कौन कौन है, उसका निग्रह किस प्रकार करना चाहिए, निग्रह का फल क्या है और उस फल की प्राप्ति किस प्रकार होती है? धर्मयाद बोला, इंद्रियों द्वारा किसी किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्यों का मन प्रवृत्त होता है। उसको जान लेने पर मन का उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। जिसमें राग होता है उसके लिए मनुष्य प्रयत्न करता है, उसे पाने के लिए फिर बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है और प्राप्त होने पर अपने अभिष्ट विषयों का बारंबार सेवन करता रहता है। अधिक सेवन से उसमें राग उत्पन्न होता है, उसके निमित्त से दूसरों के साथ द्वेष हो जाता है, फिर लोभ और मोह बढ़ते हैं। इस प्रकार लोभ से आक्रांत और राग द्वेष से पीड़ित मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती। अगर वह धर्म करता भी है तो कोरा बहाना मात्र होता है, उसकी ओट में स्वार्थ छिपा रहता है। व्याज से धर्माचरण करने वाला मनुष्य वास्तव में अर्थ चाहता है और धर्म के व्याज से जब अर्थ की सिद्धि होने लगती है तो वह उसी में रम जाता है। फिर उस धन से उसके हृदय के पाप करने की इच्छा जागृत होती है। जब उसके मित्र और विद्वान पुरुष उसे उस कर्म से रोकते हैं तो उसके समर्थन में वह शास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेद प्रतिपादित बताता है। राग रूपी दोष के कारण उसके द्वारा 3 प्रकार के अधर्म होने लगते हैं। पहला, वह मन से पाप का चिंतन करता है। दूसरा, वाणी से पाप की ही बात बोलता है। तीसरा, क्रिया द्वारा भी पाप का ही आचरण करता है। अधर्म में लग जाने पर उसके अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। अपने जैसे स्वभाव वाले पापियों से उसकी मित्रता बढ़ती है और उस पाप से इस लोक में तो दुख होता ही है, पर लोक में भी उसे बड़ी दुर्गति भोगनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य कैसे पापात्मा होता है, ये बात बताई गई। अब धर्म की प्राप्ति कैसे होती है, इसको सुनो। किस में सुख है और किस में दुख, इसके विवेचन में जो कुशल है वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से विषय संबंधी दोषों को पहले ही समझ लेता है। इससे वह साधु महात्माओं का संग करने लगता है। साधु संग से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो जाती है। विप्रवर, पंचभूतों से बना हुआ ये संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से उत्कृष्ट कोई पद नहीं है। 5 भूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः इनके विशेष गुण हैं। 5 भूतों के अतिरिक्त छठा तत्व है चेतना, इसी को मन कहते हैं।
सातवां तत्व है बुद्धि और आठवां है अहंकार। इसके सिवा 5 ज्ञानेंद्रियां जीवात्मा और सत्व रज तम सब मिलकर 17 तत्वों का ये समूह अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति का कार्य कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के तथा मन और बुद्धि के जो व्यक्त और अव्यक्त विषय हैं उसको सम्मिलित करने से ये समूह 24 तत्वों का माना जाता है। ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही प्रकार का तथा भोग्य रूप है। पृथ्वी के 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस गंध को छोड़कर शेष 4 गुण जल के भी हैं। तेज के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। वायु के शब्द और स्पर्श 2 ही गुण हैं और आकाश का शब्द ही 1 गुण है। ये 5 भूत एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक ही भाव को प्राप्त होकर ही स्थूल रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस समय चराचर प्राणी तीव्र संकल्प के द्वारा अन्य देह की भावना करते हैं उस समय काल के अधीन होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। पूर्व देह के विस्मरण को ही उनकी मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार क्रमशः उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। देह के प्रत्येक अंग में जो रक्त आदि धातु दिखाई देते हैं ये पंचभूतों के ही परिणाम हैं। इनसे सारा चराचर जगत व्याप्त है। बाह्य इंद्रियों से जिनका संसर्ग होता है वे व्यक्त हैं, किंतु जो विषय इंद्रिय निग्रह नहीं है, केवल अनुमान से ही जाना जाता है, उसे अव्यक्त समझना चाहिए। अपने अपने विषयों का अतिक्रमण न करके शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने वश में करता है उस समय मानव तपस्या करता है। इंद्रिय निग्रह द्वारा मानव आत्म तत्व के साक्षात्कार का प्रयत्न करता है। इससे आत्म दृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण वह संपूर्ण लोकों में अपने को व्याप्त और अपने में संपूर्ण लोकों को स्थित देखता है। इस प्रकार प्रातपर ब्रह्म को जानने वाला ज्ञानी पुरुष जब तक प्रारब्ध शेष रहता है तभी तक संपूर्ण भूतों को देखता है। सब अवस्थाओं में सब भूतों को आत्म रूप से देखने वाले उस ब्रह्म भूत ज्ञानी का कभी भी अशुभ कर्मों में से संयोग नहीं होता। जो माया में क्लेशों को लांघ जाता है उस योगी को लोकवृत्ति के प्रकाशक ज्ञान मार्ग के द्वारा परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान ब्रह्मा ने वेदों के द्वारा मुक्त जीव को आदि अंत से रहित, संभव, अविकारी, अनुपम तथा निराकार बताया है। हे विप्र, सब का मूल है तप, और तप होता है इंद्रियों का संयम करने से ही, और किसी प्रकार नहीं। स्वर्ग नरक आदि जो कुछ भी हैं वे सब इंद्रियां ही हैं। मन सहित इंद्रियों को रोकना ही योग का अनुष्ठान है। यही संपूर्ण तपस्या का मूल है, और इंद्रियों को अधीन ना रखना ही नरक का हेतु है। इंद्रियों का साथ देने से, उनके पीछे चलने से सभी तरह के दोष संगठित होते हैं और उन्हीं को वश में कर लेने से सिद्धि प्राप्त होती है। अपने शरीर में ही विद्यमान मन सहित 6 इंद्रियों पर जो अधिकार प्राप्त कर लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष पापों में ही नहीं लगता। फिर अनर्थों से तो उसका संयोग हो ही कैसे सकता है। पुरुष का ये शरीर ही रथ है, आत्मा सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं। जैसे कुशल सारथी घोड़ों को अपने वश में रखकर सुखपूर्वक यात्रा करता है, उसी प्रकार सावधान पुरुष अपनी इंद्रियों को अधीन रखकर सुखपूर्वक जीवन यात्रा पूर्ण करता है। जो देह रूपी रथ में जुटे हुए मन एवं इंद्रिय रूपी 6 बलवान घोड़ों की बागडोर को ठीक से संभालता है वही उत्तम सारथी है। सड़क पर दौड़ने वाले घोड़ों की तरह विश्व में विचरने वाले इन इंद्रियों को वश में करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न करें। धीरतापूर्वक उद्योग करने वाले को अवश्य उन पर विजय प्राप्त होती है। विश्व की ओर जाने वाली इंद्रियों के पीछे यदि मन को भी लगा दिया जाए तो वह बुद्धि को उस भांति हार लेता है जैसे नदी की मझधार में चलती हुई नाव को वायु का झोंका डुबो देता है। इन 6 इंद्रियों के विषय में अज्ञानी पुरुष मोहवश सुख की भावना करते हैं।
फल की सिद्धि मानते हैं, परंतु जो उनके दोषों का अनुसंधान करने वाला वीतराग पुरुष है वह उनका निग्रह करके ध्यान का आनंद उठाता है। मार्कंडे जी कहते हैं, इसके पश्चात कौशिक ब्राह्मण ने धर्मव्याध से कहा, अब मैं सत्य, राज्य, तम इन तीनों गुणों का स्वरूप जानना चाहता हूं, मुझसे इनका यथावत वर्णन करो। तो धर्मव्याध बोला, अच्छा, अब मैं तीनों गुणों का पृथक पृथक स्वरूप बताता हूं, सुनो। तीनों गुणों में जो तमोगुण है वह मोह उपजाने वाला है, रजोगुण कर्मों में प्रवृत्त करने वाला है, परंतु सत्वगुण विशेष ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला है, इसलिए वह सबसे उत्तम माना गया है। जिसमें अज्ञान अधिक है, जो मोहग्रस्त है, अचेत होकर दिन रात नींद लेता रहता है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो अविवेकी है, क्रोधी है, आलसी है, ऐसे मनुष्य को तमोगुणी समझना चाहिए। जो प्रवृत्ति की ही बात करने वाला और विचारशील है, दूसरों के दोष नहीं देखता, सदा कोई ना कोई काम करना चाहता है, जिसमें विनय का अभाव और अभिमान की दिखता है, उसको रजोगुणी समझो। जिसके भीतर प्रकाश ज्ञान अधिक है, जो धीर और निष्क्रिय है, दूसरों के दोष न देखने वाला और जितेंद्रिय है, तथा जिसने क्रोध को त्याग दिया है, वह सात्विक पुरुष है। मनुष्य को चाहिए कि हल्का भोजन करे और अंतःकरण को शुद्ध रखे। रात के पहले और पिछले पैर में सदा अपना मन आत्मचिंतन में लगाए। इस प्रकार जो सदा अपने हृदय में आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करता है, वह प्रज्वलित दीपक की भांति अपने मन पर दीप से निराकार आत्मा का दर्शन बोध प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। सब तरह के उपायों से क्रोध और लोभ की वृत्तियों को दबाना चाहिए। संसार में यही तप है और यही भाव सागर से पार उतारने वाला सेतु है। तप को क्रोध से, धर्म को द्वेष से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचाना चाहिए। क्रूरता का अभाव अर्थात दया सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे प्रधान बल है, सत्य ही सबसे उत्तम व्रत है और आत्मा का ज्ञान ही सबसे उत्तम ज्ञान है। सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है। सत्य में ही ज्ञान की स्थिति है। जिससे प्राणियों का अत्यंत कल्याण हो, वही सबसे बढ़कर सत्य माना गया है। जिसके कर्म कामनाओं से बंधे हुए नहीं होते, जिसने अपने सब कुछ त्याग की अग्नि में हवन कर दिया है, वही बुद्धिमान है और वही त्यागी है। किसी प्राणी की हिंसा ना करें, सब में मित्र भाव रखते हुए विचरें। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर किसी से वैर नहीं करें, कुछ भी संग्रह नहीं रखें, सभी दिशाओं में संतुष्ट रहें। कामना और लोलुपता को त्याग देना, यह सबसे उत्तम ज्ञान है। यही आत्मज्ञान का साधन है। सब प्रकार के संग्रह का त्याग करके परलोक और इस लोक के भोगों की ओर से सदृढ़ वैराग्य धारण करके बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करें। जो जितेंद्रिय है, जिस पर मन पर अधिकार हो गया है और जो अजित पद को जीतने की इच्छा करता है, नित्य तपस्या में लगे रहने वाले उस मुनि को आसक्ति पैदा करने वाले भोगों से अलग अनासक्त रहना चाहिए। जहां गुण भी अगुण हो जाते हैं, जो विषयों की आसक्ति से रहित है, जो एकमात्र नित्य सिद्ध स्वरूप है तथा जिसकी प्राप्ति में अज्ञान के सिवा और कोई व्यवधान नहीं है, जो ज्ञान दूर होने पर अपने से अभिन्न रूप में प्रकाशित होता है, वही ब्रह्म का पद है, वही असीम आनंद है। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों की इच्छा त्याग देता है तथा जो अत्यंत शक्ति शून्य हो जाता है, वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। विप्रवाद, इस प्रकार इस विषय को मैंने जैसे सुना और जाना है, सो सब आपको सुना दिया। तो मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार जब धर्मव्याध ने मोक्ष साधक धर्मों का वर्णन किया तो कौशिक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोला, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब न्याय युक्त है। मुझे तो ऐसे जान पड़ता है धर्म के विषय में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण देव, आप मेरा प्रत्यक्ष धर्म भी चलकर देखिए, जिसकी बदौलत मुझे ये सिद्धि मिली है। घर के भीतर पधारिए और मेरे माता पिता का दर्शन कीजिए।
व्याध के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने भीतर प्रवेश किया। वहां उन्हें एक बहुत सुंदर गृह दिखाई पड़ा जिसमें 4 कमरे थे। चूने की सफेदी हुई थी। उस घर की शोभा देखते ही मन मोह जाता था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओं का निवास स्थान हो। देवताओं की सुंदर प्रतिमाओं से वह भवन और भी शोभित हो रहा था। एक और सोने के लिए बिछोने सहित पलंग था, दूसरी ओर बैठने के लिए आसन रखे हुए थे। वहां धूप और केसर आदि की मीठी सुगंध फैल रही थी। ब्राह्मण ने देखा एक बहुत सुंदर आसन पर धर्मव्याध के माता पिता भोजन करके प्रसन्न चित्त से बैठे हुए हैं। उनके शीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे हैं और पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा की हुई है। धर्मव्याध ने माता पिता को देखते ही उनके चरणों पर सिर रख दिया, पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। बूढ़े माता पिता बड़े स्नेह से बोले, बेटा उठ उठ, तू धर्म को जानता है। धर्म ही सदा तेरी रक्षा करे। हम दोनों तेरी सेवा से, तेरे शुद्ध भाव से बहुत प्रसन्न हैं। तेरी आयु बड़ी हो। तूने उत्तम गति, तप, ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है। बेटा तू सत्पुत्र है। तूने नित्य नियम से हमारा सत्कार, हमारा पूजन किया है। हमको ही देवता समझा है। द्विजों के समान शम दम का पालन किया है। मेरे पिता के पिता में और परपिता में आदि तथा हम दोनों भी तेरे इस सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हैं। मन, वाणी और शीर से कभी तू हमारी सेवा नहीं छोड़ता। अब भी तेरी बुद्धि में हमारी सेवा के सिवा और कोई विचार नहीं है। परशुराम जी ने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की थी, उसी प्रकार उससे बढ़कर तूने हमारी सेवा की है। तत्पश्चात व्याध ने अपने माता पिता को ब्राह्मण देवता का परिचय दिया। उन्होंने भी ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मण ने कृतज्ञता प्रकट की और पूछा, आप दोनों इस घर में पुत्र और सेवकों सहित कुशल तो है ना? आपका शीर तो निरोग है ना? उन्होंने कहा, हाँ भगवान, हमारे घर में तथा सेवकों के यहाँ भी सब कुशल है। आप अपना कहें, आप यहाँ कुशल पहुँच गए ना? रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? ब्राह्मण ने कहा, हाँ मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तदनंतर व्याध ने अपने माता पिता की ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मण से कहा, भगवान ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वे सब मैं इन्हें दोनों को लिए करता हूँ। इनकी सेवा में मुझे आलस्य नहीं होता। जैसे सारे संसार के लिए इंद्र आदि 33 देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिए ये बूढ़े माता पिता पूज्य हैं। द्विज लोग देवताओं के लिए जैसे नाना प्रकार के उपहार समर्पण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी इनके लिए करता हूँ। ब्राह्मण, ये माता पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। मैं फूल, फल और रत्नों से इन्हीं को संतुष्ट करता हूँ। जिन्हें विद्वान लोग अग्नि कहते हैं, वे मेरे लिए ये ही हैं। चारों वेद और यज्ञ भी मेरे लिए ये माता पिता ही हैं। इन्हीं के लिए मेरे पुत्र, स्त्री तथा मित्र हैं। ये प्राण भी इन्हीं की सेवा में समर्पित हैं। स्त्री बच्चों के साथ नित्य मैं इन्हीं की सेवा करता हूँ। स्वयं ही उन्हें नहलाता हूँ, चरण धोता हूँ, स्वयं ही भोजन परोस कर जिमाता हूँ। मैं जानता हूँ इन्हें क्या रुचता है क्या नहीं, इसलिए इनकी पसंद की चीजें लाता हूँ और जो इन्हें अच्छी नहीं लगती वह चीजें नहीं लाता। इस प्रकार आलस्य त्याग कर मैं सदा इनकी सेवा में लगा रहता हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार धर्मात्मा व्याध ने ब्राह्मण को अपने माता पिता का दर्शन कराने के पश्चात कहा, ब्राह्मण माता पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है और इस तप का बल देखिए। इसी के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिससे मैं ये जान गया कि आप उस पतिव्रता स्त्री के कहने से यहाँ आए हैं। जिस सती ने आपको यहाँ भेजा है वे अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से वास्तव में ये सभी बातें जानती है। अब मैं आपके हित के लिए कुछ बातें बताता हूँ, सुनिए। आपने वेदों का सिद्धाय करने के लिए पिता माता की आज्ञा लिए बिना गृह त्याग किया है, इससे हम दोनों का तिरस्कार हुआ है।
और वह आपके लिए अत्यंत अनुचित कार्य है। आपके शोक से वे दोनों बूढ़े माता पिता अंधे हो गए हैं। जाइए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी महात्मा और धर्म अनुरागी हैं, किंतु माता पिता की सेवा का बिना यह सब व्यर्थ है। आप शीघ्र ही जाकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। मेरी बात में विश्वास कीजिए। ये मैंने आपके हित की बात कही है। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं समझता। ब्राह्मण बोला, धर्मात्मन, यह मेरा बड़ा सौभाग्य था जो मैं यहाँ आया और तुम्हारा सत्संग प्राप्त हुआ। तुम्हारे समान धर्म का तत्व समझाने वाले लोग इस संसार में दुर्लभ हैं। प्रथम तो हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही ऐसा है जो धर्म का तत्व जानता हो, पर वह भी प्रायः मिलता नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम पर तुम्हारे सत्य के कारण बहुत प्रसन्न हूं। जैसे स्वर्ग से भ्रष्ट हुए राजा याति को उनके दोहत्रों ने बचाया था, उसी प्रकार तुम जैसे संत ने आज मेरा नरक से उद्धार किया है। अब मैं तुम्हारे कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर सकता। आश्चर्य है कि यह सनातन धर्म, जिसका तत्व समझना कठिन है, शूद्र जाति के मनुष्य में भी विद्यमान है। मैं तुमको शूद्र नहीं मानता। किसी प्रबल प्रारब्ध के कारण तुम्हारा शूद्र योनि में जन्म हो गया है। ब्राह्मण के पूछने पर व्याध ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में वेदवेता ब्राह्मण था। संग दोष से मेरे द्वारा कुछ ऐसा कर्म बन गया जिससे मुझे ऋषि का शाप प्राप्त हुआ। उसी शाप से मुझे शूद्र जाति में व्याध होना पड़ा है। ब्राह्मण ने कहा, शूद्र होने पर भी मैं तुम्हें ब्राह्मण ही मानता हूं। जो ब्राह्मण होकर भी पापी, दंभी और असन्मार्ग पर चलने वाला है, वह शूद्र के ही समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी शम, दम, सत्य तथा धर्म का सदा पालन करता है, उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूं। क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही ब्राह्मण होता है। तुम ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारी बुद्धि विशाल है, तुम धर्म के तत्व को जानते हो और ज्ञानानंद से तृप्त रहते हो, इसलिए कृतार्थ हो। अब मैं जाने के लिए तुम्हारी अनुमति चाहता हूं। तुम्हारा कल्याण हो और धर्म सदा तुम्हारी रक्षा करे। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मात्मा व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत अच्छा, अब आप पधारें। ब्राह्मण ने धर्मव्याध की प्रदक्षिणा की और वहां से चल दिया। घर जाकर उसने माता पिता की पूर्ण सेवा की और बूढ़े माँ बाप ने प्रसन्न होकर उसकी बड़ी सराहना की। युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने पतिव्रता स्त्री और ब्राह्मण का महत्व सुनाया तथा धर्मव्याध ने जो माता पिता की सेवा की महिमा कही वह भी सुना दी। युधिष्ठिर बोले, मुनिवर, आपने धर्म के विषय में यह बहुत ही अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। इसे सुनकर इतना सुख मिला है कि बहुत सा समय भी एक क्षण के समय बीत गया। आपसे ये धर्म की कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है। संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में कार्तिकेय के जन्म और देवसेना पतित्व ग्रहण का वृत्तांत। युधिष्ठिर ने पूछा, भार्गव श्रेष्ठ, स्वामी कार्तिकेय का जन्म किस प्रकार हुआ था? वह अग्नि के पुत्र किस प्रकार हुए? ये सब प्रसंग मुझे यथावत सुनाने की कृपा कीजिए। तो मार्कंडेय जी ने कहा, कुरुनंदन सुनिए, मैं आपको मतिमान कार्तिकेय जी के जन्म का वृत्तांत सुनाता हूं। पूर्व काल में देवता और असुर आपस में संग्राम ठानते रहते थे। उनमें सदा ही घोर रूप वाले असुरों की देवताओं पर विजय होती थी। जब इंद्र ने बार बार अपनी सेना को नष्ट होते देखा तो वे मानस पर्वत पर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापति प्राप्त करने के लिए विचार करने लगे। इतने में उनके कानों में एक स्त्री के आर्तनाद का शब्द पड़ा।
वह बार बार चिल्लाती थी, अरे कोई पुरुष दौड़ो, मेरी रक्षा करो। इंद्र ने उसका विलाप सुनकर कहा, भीरु तू डर मत, अब तेरे लिए भय की कोई बात नहीं है। फिर उसके पास पहुंचकर देखा कि उसके सामने हाथ में गदा लिए केशी दैत्य खड़ा है। तब उस कन्या का हाथ पकड़ इंद्र ने कहा, रे नीच कर्म करने वाले, तू किस प्रकार इस कन्या का हरण करना चाहता है? याद रख, मैं वज्रधार इंद्र हूं, अब तो इसका पिंड छोड़ दे। तब केशी बोला, अरे इंद्र, तू ही इसे छोड़ दे, इसे तो मैं वरण कर चुका हूं। ऐसा करने पर ही तो जीता जागता अपनी पुरी में लौट सकता है। ऐसा कहकर केशी ने इंद्र पर अपनी गदा छोड़ी, किंतु इंद्र ने अपने वज्र द्वारा उसे बीच में ही काट डाला। फिर केशी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर इंद्र पर एक पहाड़ की चट्टान फेंकी। अपनी ओर आते देखकर इंद्र ने उसे भी टुकड़े टुकड़े करके पृथ्वी पर गिरा दिया। गिरते समय उससे केशी को ही चोट लगी। उस चोट से घबराकर वह उस कन्या को छोड़कर भागा। केशी के भाग जाने पर इंद्र ने उस कन्या से पूछा, सुमुखी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहां तुम्हारा क्या काम है? कन्या ने कहा, इंद्र मैं प्रजापति की पुत्री हूं, मेरा नाम देवसेना है। दैत्य सेना मेरी बहन है, उसे यह केशी पहले ले जा चुका है। हम दोनों बहनें प्रजापति की आज्ञा लेकर साथ साथ खेलने के लिए इस मानस पर्वत पर आया करती थी, और ये केशी दैत्य नित्य प्रति हमें अपने साथ चलने के लिए कहा करता था। किंतु दैत्य सेना का तो इस पर प्रेम था, वे इसे नहीं चाहती थी, इसलिए उसे तो ये ले गया। मैं आपके बल प्रक्रम से बच गई। अब तुम जिस दुर्जय वीर को निश्चित करोगे उसी को मैं अपना पति बनाना चाहती हूं। इंद्र ने कहा, मेरी माता दक्ष पुत्री अदिति है, इसलिए तुम मेरी मसौरी बहन होती है। अच्छा बता, तेरे पति का कैसा बल होना चाहिए? कन्या बोली, जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस और दुष्ट दैत्यों को जीतने वाला, महान प्रकर्मी और अत्यंत बलवान हो, तथा जो दूसरे तुम्हारे साथ मिलकर सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ले, वह ब्रह्मनिष्ठ और कीर्ति की वृद्धि करने वाला पुरुष ही मेरा पति होना चाहिए। तो मार्कंडे जी बोले, राजन, उस कन्या की बात सुनकर इंद्र को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने सोचा कि जैसा ये कहती है वैसा तो कोई वर इसके लिए दिखाई नहीं देता। फिर वे उसे साथ लेकर ब्रह्मलोक में पिता में ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा, भगवान आप इस कन्या के लिए कोई सद्गुणी और शूरवीर पति बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए जिस प्रकार तुमने विचार किया है वही बात मैंने भी सोची। अग्नि के द्वारा एक महान महापराक्रमी बालक होगा, वह इस कन्या का पति होगा और तुम्हारे सेना अध्यक्ष का काम करेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उस कन्या को साथ लेकर जहां विशिष्ट आदि प्रधान प्रधान ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि थे वहां गए। उन दिनों में महर्षिगण जो यज्ञ कर रहे थे उसमें देवता लोग आकर अपना भाग ग्रहण करते थे। ऋषियों के आवाहन करने पर अग्निदेव भी वहां आए और उनकी मंत्रोच्चारण पूर्वक दी हुई बलियों को ग्रहण करके भिन्न भिन्न देवताओं को देने लगे। उस समय ऋषि पत्नियों का रूप देखकर अग्निदेव की इंद्रियां चंचल हो गई और वह बहुत विचार करने पर भी काम के वेग को रोक नहीं सके। किंतु उस कामाग्नि को शांत करने का कोई उन्हें अवसर मिलना संभव नहीं था, क्योंकि ऋषि पत्नियां बड़ी पतिव्रता और शुद्ध हृदय वाली थी। इसलिए अग्निदेव का हृदय बहुत संतप्त होने लगा। वे निराश होकर शीर त्यागने के विचार से वन में चले गए। जब अग्नि की पत्नी स्वाहा को मालूम हुआ कि वे ऋषि पत्नियों पर मोहित होने से काम संतप्त होकर वन में चले गए हैं,
तो उसने विचार किया कि मैं ही ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके उन्हें अपने में आसक्त करूंगी। इससे उनका तो मेरे ऊपर प्रेम बढ़ जाएगा और मेरे काम वासना की तृप्ति होगी। ये सोचकर स्वाहा ने पहले महर्षि अंगिरा की पत्नी रूप गुणशीलवती शिवा का रूप धारण किया और अग्निदेव के पास जाकर कहने लगी, अग्निदेव, मैं कामाग्नि से जली जा रही हूं, इसलिए तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे प्राण नहीं बच सकते। मैं महर्षि अंगिरा की भार्या शिवा हूं। तब अग्नि ने बहुत प्रसन्न होकर उनके साथ संग किया। स्वाहा ने उनके तेज को अपने हाथ में ले लिया और उसे एक सोने के कुंड में रख दिया। इसी प्रकार स्वाहा ने सप्तऋषियों से प्रत्येक की पत्नी का रूप धारण करके अग्नि की काम शांति की, किंतु अरुंधति के तप और पतिव्रत्य के प्रभाव से वह उसका रूप धारण नहीं कर सकी। इस प्रकार स्वाहा ने प्रतिपदा के दिन 6 बार अग्नि के तेज को उसी स्वर्ण के कुंड में रखा। उससे एक ऋषि पूजित बालक उत्पन्न हुआ। उस तेज से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम स्कंद हुआ। उसके 6 सिर, 12 कान, 12 नेत्र, 12 भुजाएं और 1 ग्रीवा और 1 पेट था। वह द्वितीया को अभिव्यक्त हुआ, तृतीया को शिशु रहा, चतुर्थी को अंग प्रत्यंग से संपन्न हो गया। जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य अरुण वरण बादल में शोभित हो, उसी प्रकार विद्युत युक्त अरुण मेघ से गिरा हुआ बालक जान पड़ता था। फिर त्रिपुर विनाशक महादेव जी ने दैत्यों का संहार करने वाला जो विशाल और रोमांचकारी धनुष रख छोड़ा था, उसे स्कंद जी ने उठा लिया और अपने भीषण सिंहनाद से तीनों लोकों के चराचर जीवों को संज्ञा शून्य सा कर दिया। उनकी उस महामेघ के समान भयंकर गर्जना को सुनकर बहुत से प्राणी पृथ्वी पर गिर गए। उस समय जिन जिन प्राणियों ने उनकी शरण ली, उन्हें उनका पार्षद कहा जाता है। उन सबको महाबाहु स्वामी कार्तिकेय ने सांत्वना दी। फिर उन्होंने श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े होकर हिमालय के पुत्र क्रोंच पर्वत को बाणों से भींच दिया। उसी छिद्र में होकर हंस और गृध्र पक्षी आज ही मेरु पर्वत पर जाते हैं। कार्तिक जी के बाणों से विद्ध होकर क्रोंच पर्वत अत्यंत आर्तनाद करता हुआ गिर पड़ा। उसके गिरने पर दूसरे पर्वत भी बड़ा चीत्कार करने लगे। उन अत्यंत आर्त पर्वतों का वह चित्कार शब्द सुनकर भी महाबली कार्तिकेय जी विचलित नहीं हुए, बल्कि एक शक्ति हाथ में लेकर सिंहनाद करने लगे। जब उन्होंने उस शक्ति को छोड़ा तो उसने बड़े वेग से श्वेतगिरी के एक विशाल शिखर को फोड़ डाला। उसकी मार से विदीर्ण हुआ वह श्वेत पर्वत डर कर दूसरे पहाड़ों के सहित पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ गया। तब पृथ्वी भयभीत होकर जहां तहां से फट गई, किंतु व्याकुल होकर कार्तिकेय जी के पास जाने पर वह फिर बलवती हो गई। पर्वतों ने भी उनके चरणों में सिर झुकाया और वे फिर पृथ्वी पर आ गए। तब से शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन लोग उनका पूजन करने लगे। इधर जब सप्तऋषियों को उस महान तेजस्वी पुत्र के उत्पन्न होने का समाचार मालूम हुआ तो उन्होंने अरुंधति के सिवा और सब पत्नियों को त्याग दिया। फिर स्वाहा ने सप्तऋषियों से बार बार कहा कि मैं अच्छी तरह जानती हूं, ये मेरा पुत्र है, आप लोग जैसा समझते हैं वैसी बात नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने जब अग्निदेव को कामातुर देखा था तो वे भी सप्तऋषियों की स्तुति करके गुप्त रूप से उनके पीछे चले गए थे। इसलिए उन्हें सब बातों का ठीक ठीक पता था। उन्होंने भी सप्तऋषियों से कहा कि इसमें आप लोगों की पत्नियों का अपराध नहीं है, किंतु उनसे सब बातें यथावत सुनकर भी उन्होंने अपनी पत्नियों को त्याग ही दिया। जब देवताओं ने स्कंद के बल प्रक्रम की बातें सुनी तो उन्होंने आपस में मिलकर इंद्र से कहा, देवराज, स्कंद का बल असहाय है, आप उसे तुरंत मार डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वह देवताओं का राजा बन बैठेगा। इंद्र को यद्यपि अपने विजय में संदेह था तो भी उन्होंने ऐरावत पर चढ़कर सब देवताओं को साथ लेकर स्कंद पर धावा बोल दिया। वहां पहुंचकर इंद्र तथा समस्त देवताओं ने भीषण सिंहनाद किया। उस शब्द को सुनकर कार्तिकेय जी ने भी समुद्र के समान बड़ी भारी गर्जना की
उस महान शब्द से देवताओं की सेना अचेत सी हो गई और उसमें खलबलाए हुए समुद्र के समान सनसनी फैल गई। देवताओं को अपना वध करने के लिए आया देख अग्नि कुमार कार्तिकेय ने कुपित होकर अपने मुख से अग्नि की धधकती हुई ज्वालाएं छोड़ी। वे लपटे पृथ्वी पर भय से कांपती हुई देव सेना को जलाने लगी। इससे देवताओं के मस्तक, शीर, आयुध और वाहन जलने लगे तथा वे तितर बितर हो जाने से छिन्न भिन्न तारागण के समान प्रतीत होने लगे। इस प्रकार जल भुन जाने से उन्होंने इंद्र को छोड़कर अग्निपुत्र स्कंद की ही शरण ली। तब उन्हें कुछ चैन मिला। देवताओं के त्याग देने पर इंद्र ने स्कंद पर वज्र छोड़ा। उस वज्र ने उनके दाहिने अंग पर चोट की। उससे उनके अंग में से एक और पुरुष प्रकट हुआ। वह युवावस्था का था तथा सोने का कवच, शक्ति और दिव्य कुंडल धारण किए हुए था। स्कंद के अंग में वज्र का प्रवेश होने से उत्पन्न होने के कारण वह विशाख नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी एक दूसरे पुरुष को उत्पन्न हुआ देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। उन्हें हाथ जोड़कर स्कंद की ही शरण ली। साधु स्कंद ने सेना के सहित इंद्र को अभेदान दिया। तब देवता लोग अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे। उस समय ऋषियों ने उनसे कहा, देव श्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम संपूर्ण लोकों का मंगल करो। अभी तुम्हें उत्पन्न हुए 6 रात्रियां ही बीती हैं, फिर भी तुमने सारे लोगों को अपने काबू में कर लिया है और फिर तुम्ही ने इन्हें अभय भी दिया है। अतः अब तुम्ही इंद्र बनकर तीनों लोगों को निर्भय कर दो। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, मुनिगण, ये इंद्र त्रिलोकी का क्या काम करता है और किस प्रकार वह देवताओं की रक्षा करता है? ऋषियों ने कहा, इंद्र समस्त प्राणियों को बल, तेज, प्रजा और सुख प्रदान करता है तथा प्रसन्न होने पर वह सब प्रकार की इच्छाएं पूर्ण कर देता है। वह दुराचारियों का संहार करता है, सदाचारियों की रक्षा करता है तथा प्राणियों के प्रत्येक कार्य में उनका अनुशासन करता है। जब सूर्य नहीं रहता तो वही सूर्य हो जाता है और चंद्रमा के अभाव में वही चंद्रमा होकर चमकता है। इसी प्रकार वही भिन्न भिन्न कारणों से अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल बन जाता है। यही सब काम इंद्र को करने पड़ते हैं क्योंकि इंद्र में बड़ा बल होता है। वीरवर, तुम भी बड़े बलवान हो, इसलिए तुम ही हमारे इंद्र बन जाओ। तब इंद्र ने भी कहा, महाबाहो, तुम इंद्र बनकर हम सबको सुखी करो। तुम वास्तव में इस पद के योग्य हो, इसलिए आज ही अपना अभिषेक कराओ। स्कंद ने कहा, शक्र, आप ही निश्चिंत होकर त्रिलोकी का शासन करें। मैं तो आपका सेवक हूं, मुझे इंद्र पद की इच्छा नहीं है। इंद्र बोले, वीर, तुम्हारा बल अद्भुत है। तुम्हारे प्रक्रम से चकित हुए प्राणी मुझे गिरी हुई दृष्टि से देखेंगे। यही नहीं, ये हमारे बीच में भेद डालने का भी प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार मतभेद हो जाने से मेरी और तुम्हारी लड़ाई ठनेगी और जैसी मेरी धारणा है उसमें विजय तुम्हारी ही होगी। इसलिए तुम ही इंद्र बन जाओ। इस विषय में कोई सोच विचार मत करो। स्कंद ने कहा, शक्र, इस त्रिलोकी के और मेरे भी आप ही राजा हैं। कहिए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? इंद्र बोले, अच्छा, तुम्हारे कहने से इंद्र तो मैं बना रहूंगा, किंतु यदि सचमुच तुम मेरी आज्ञा मानना चाहते हो तो सुनो, तुम देव सेनापति के पद पर अपना अभिषेक करा लो। स्कंद ने कहा, ठीक है। दानवों के विनाश, तीतांग की अर्थ सिद्धि तथा गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए आप सेनापति के पद पर मेरा अभिषेक प्रसन्नता से कर दीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, स्कंद के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने समस्त देवताओं के सहित उन्हें देवताओं का सेनापति बना दिया। उससे महर्षियों से पूजित होकर वे बड़े ही शोभित हुए। उनके मस्तक पर स्वर्ण का छत्र लगाया गया। इतने ही में वहां पार्थिव जी के सहित भगवान शंकर पधारे। उन्होंने स्वयं ही विश्वकर्मा की बनाई हुई एक माला उनके गले में पहना दी। अग्निदेव ने एक मुर्ग दिया। उसकी कालाग्नि के समय लाल रंग की ध्वजा सदा उनके रथ पर फहराया करती है।
जो समस्त प्राणियों की चेष्टा, प्रभात, शांति और बल है तथा देवताओं की विजय को बढ़ाने वाली है, वह शक्ति स्वयं ही उनके आगे आकर उपस्थित होगी। फिर उनके शरीर में जन्म के साथ उत्पन्न हुए कवच में प्रवेश करेगी। वह युद्ध करने के समय स्वयं ही प्रकट हो जाता है। शक्ति, धर्म, बल, तेज, कांति, सत्य, उन्नति, ब्रह्मण्यता, असम्मोह, भक्तों की रक्षा, शत्रु का संहार और लोगों की रक्षा करना, ये सब गुण स्कंद में जन्मता ही है। इस प्रकार सभी देवगणों ने उन्हें अपना सेनापति बना लिया। इसके पश्चात कार्तिकेय जी के आगे सहस्त्रों देव सेनाएं उपस्थित हुई और कहने लगे कि आप हमारे पति हैं। तब उन्होंने उन सभी को स्वीकार किया और उनसे सम्मानित होकर उन सभी को सांत्वना दी। फिर इंद्र को केशी के हाथ से छुड़ाई हुई देव सेना का स्मरण हो आया और वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं, इन्हें ही ब्रह्मा जी ने देव सेना का पति नियत किया है। अतः वे वस्त्र अलंकारों से सज्जित करके उसे स्कंद के पास लाए और उनसे कहा, देव श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने आपके जन्म से पहले ही इसे आपकी पत्नी निश्चित कर दिया है, इसलिए आप विधिवत मंत्रोच्चारण पूर्वक इसका पानी ग्रहण कीजिए। तब स्कंद ने विधि पूर्वक उनका पानी ग्रहण किया। उस समय मंत्रवेता ब्रह्मा बृहस्पति जी ने मंत्रोच्चारण और हवन आदि किया। इस प्रकार देवसेना कार्तिकेय जी की पटरानी होकर प्रसिद्ध हुई। उसी को ब्राह्मण लोग षष्ठी, लक्ष्मी, आशा, सुखप्रदा, सिनी वाली, कुहू, सदवृत्ति और अपराजिता भी कहते हैं।